नमस्कार दोस्तों, आज के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। आज के मॉड्यूल में हम एक्सपोजर ट्रायंगल के थर्ड कंपोनेंट यानी ISO यानी कैमरा सेंसिटिविटी के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। तो आइए अब जानते हैं हम ISO के बारे में। ISO मतलब हमारा जो कैमरे का सेंसर है उसकी लाइट के प्रति सेंसिटिविटी, यानी अगर सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी तो ISO ज़्यादा होगा, सेंसिटिविटी कम होगी तो ISO कम होगा। इसको एक तरह से हम इस तरह से भी सोच सकते हैं कि ये एक डिजिटल तरीका है एक्सपोजर को एडजस्ट करने का। अपर्चर और शटर एक तरह से मैकेनिकल तरीके हैं, क्योंकि अपर्चर एक्चुअली एक लेंस के अंदर फिजिकल चीज़ है, यानी ओपनिंग ऑफ लेंस, और शटर भी हमने देखा था कि वो किस तरह से सेंसर के सामने शटर दो कर्टन्स का कॉम्बिनेशन है। तो वो दोनों मैकेनिकल तरीके हैं लाइट को अंदर आने को कंट्रोल करने के लिए, मगर जो ISO है वो एक डिजिटल तरीका है लाइट यानी एक्सपोजर को कंट्रोल करने का। आप सामने वाली इमेज में देख सकते हैं ISO स्केल। यहाँ पे छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू तक एक तरह से हम कैमरे की सेंसिटिविटी को बढ़ा रहे हैं। ISO 100 मतलब कम है सेंसिटिविटी, और ISO 1600 मतलब सेंसिटिविटी ज़्यादा है, और ISO 3200 मतलब सेंसिटिविटी और ज़्यादा है। आइए इसी चीज़ को अब हम एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से समझते हैं। ये हमारा पुराना सेटअप जिससे हमने अपर्चर और शटर के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन को समझा था, इसी सेटअप में अभी हम लोग देख सकते हैं कि हमारी सेटिंग है, और अभी शुरुआत में पूरा का पूरा सीन डार्क है। इसमें गौर करने वाली बात है कि यहाँ पे हम लोग शटर स्पीड और अपर्चर को कांस्टेंट रखेंगे, ताकि हम लोग सिर्फ ISO के चेंजेस के कारण एक्सपोजर के चेंजेस को स्टडी कर सकें। अब हम धीरे धीरे ISO की वैल्यूज़ को बढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि अब सीन के अंदर लाइट ज़्यादा आ रही है और एक्सपोजर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। मगर आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे एक्सपोजर बढ़ता जा रहा है, यानी ISO वैल्यूज़ बढ़ती जा रही हैं, तो पूरे सीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स या नॉइज़ भी आती जा रही है। तो ये एक साइड इफ़ेक्ट है ISO को बढ़ाने का, कि हम सेंसिटिविटी को उतना भी नहीं बढ़ा सकते, या फिर अगर हम ISO की वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे यानी सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे तो उसके साथ नॉइज़ और ग्रेन प्रोड्यूस होते हैं, यानी इमेज की क्वालिटी ख़राब होती है। जो भी हमने लाइव व्यू में समझा उसको हम इस इमेज डेमोन्स्ट्रेशन से भी समझ सकते हैं। यहाँ पे ये एक फ़ोटोग्राफ एक बिल्डिंग का लिया हुआ है, और अब हम इसके अंदर ISO को इंक्रीज़ करेंगे तो हम देख सकते हैं कि उसके साथ एक्सपोजर कैसे चेंज होगा, और बढ़ते एक्सपोजर के साथ यानी बढ़ती ISO के साथ कैसे इमेज की क्वालिटी ख़राब होती जा रही है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ और ग्रेन इंट्रोड्यूस हो गया। आइए अब कुछ हम इमेजेस से थोड़ा सा ISO के एप्लीकेशन को समझते हैं। ये इमेज एक आउटडोर लोकेशन में ली हुई है, जहाँ पे मेरे हाथ में कभी ट्राइपॉड नहीं था, और शाम का वक्त था तो ऑलरेडी लाइट काफ़ी कम हो गई थी, और ये एक लैंडस्केप सीन है, तो इसको मैं शुरुआत से लेके एंड तक शार्प भी चाहता था, क्योंकि सामने कुछ पत्थर पड़े हैं और पीछे की तरफ भी हमारा एक माउंटेन और पेड़ों का सीन है। तो शुरुआत के फोरग्राउंड से लेके बैकग्राउंड तक मैं उसको शार्प भी चाहता था। तो इसका मतलब मैं अपर्चर को भी यहाँ ज़्यादा नहीं खोल सकता था, तो मैंने अपर्चर को इसमें हाई वैल्यू पर रखा है, F11 या F16 के आसपास। और शटर स्पीड, क्योंकि मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है तो मैं बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा सकता, शटर स्पीड को ज़्यादा स्लो भी नहीं कर सकता था, तो इस वाले केस में मैंने ISO 1600 पे इसको शूट किया, क्योंकि वही इकलौता मेरे पास ऑप्शन बचा था उस वक्त प्रॉपर लाइट कैमरे के अंदर लेने का। एंड क्योंकि मैं जिस कैमरे पे काम करता हूँ उसके अंदर ISO 1600 तक बहुत ज़्यादा ग्रेन प्रोड्यूस नहीं होता, तो वो कोई इतना बुरा ऑप्शन भी नहीं था उसके मुकाबले कि हम वो शॉट ले ना पाएँ। ये एक शॉट है जिसको जानबूझ के ज़्यादा ISO में लिया गया है। हालांकि हम लोग कोशिश यही करते हैं कि हम ISO को ज़्यादा नहीं बढ़ाएं, क्योंकि उसके कारण इमेज क्वालिटी ख़राब होती है। मगर जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था कि फ़ोटोग्राफी में कोई रूल नहीं है, आप अपने हिसाब से उसको समझ के ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ये नाइट शॉट लिया है जिसके अंदर ऊपर स्टार्स को कैप्चर करने की कोशिश की है, और ये एकदम मूनलेस नाइट है, तो इस दिन बिल्कुल भी लाइट पीछे के पहाड़ों पे, पेड़ पे या फिर पानी पे, लेक पे कहीं नहीं पड़ रही थी। तो इसको लंबे एक्सपोजर के साथ लिया, मगर इसमें जानबूझ के ISO ज़्यादा रखा, क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि अगर इसमें मैं ज़्यादा ISO के साथ शूट करूँगा तो मैं एक वैसा इसके अंदर इम्पैक्ट लेके आ सकता हूँ कि जैसे ये हैंड से स्केच किया हो, जैसे ये पेंसिल स्केच जैसा हो। एंड ये तकरीबन चारकोल और पेंसिल स्केच जैसा ही सीन लग रहा है कि किसी ने स्केचिंग की हो। तो यहाँ मतलब ये बहुत ही कम एग्जाम्पल में से एक है कि जहाँ पे आप ख़राब ISO यानी ज़्यादा हायर ISO ख़राब
क्वालिटी को भी शायद आपके दिमाग में कुछ आइडिया हो तो उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए यूज़ ले सकते हैं। इस सीन के अंदर मैं एक टेंपल में हूँ जहाँ पे सामने सनलाइट ऊपर के एक छेद से नीचे पड़ रही थी, और इस टेंपल के अंदर भी ट्राइपॉड ले जाना अलाउड नहीं था। मगर इसमें भी वही रिक्वायरमेंट है कि मेरे दिमाग में जैसा सीन था वो ये था कि सामने के पिलर्स भी शार्प रहने चाहिए और पीछे जहाँ पर लाइट पड़ रही है वहाँ तक भी शार्प रहना चाहिए। तो यहाँ पे फिर से एक तरह की सिचुएशन में फंस गए कि अपर्चर को हायर रखना पड़ेगा, यानी एफ स्टॉप नंबर को हायर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमको डेप्थ ऑफ फील्ड शैलो नहीं चाहिए, हमको डेप्थ ऑफ फील्ड पूरी डीप चाहिए शुरुआत से लेके एंड तक। एंड क्योंकि यहाँ पे ट्राइपॉड नहीं है तो फिर से हम शटर स्पीड को ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सकते। तो वापस से इस शॉट को मैंने हाई ISO पे शूट किया, करीबन 1200 ISO उसमें यूज़ की थी। एंड फाइनली जिस तरह का रिज़ल्ट आया उसमें इमेज क्वालिटी पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। कम से कम जैसा सीन था वहाँ पे मैं इमेज क्वालिटी थोड़ी ख़राब हो भी जाती तो भी उसको टॉलरेट कर सकते थे, क्योंकि एटलीस्ट वो मेरे को इनेबल कर रही थी कि कम से कम मैं शॉट कंप्लीट तो कर सकूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ISO के कॉन्सेप्ट के बारे में समझ में आ गया होगा कि कैसे ISO वैल्यूज़ के साथ कैमरा की सेंसिटिविटी को कंट्रोल किया जाता है और इमेज के एक्सपोजर को चेंज किया जाता है। और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कैसे ISO वैल्यूज़ के साथ साथ इमेज क्वालिटी चेंज होती है। तो मैं आपको इनकरेज करूँगा, क्योंकि हमने अब शटर, अपर्चर और एक्सपोजर ट्रायंगल के थर्ड कंपोनेंट ISO के बारे में बात कर लिए, कि आप बाहर जाइए और अपने कैमरे के साथ तीनों वैल्यूज़ के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। हम अगले मॉड्यूल में तीनों के कॉम्बिनेशन के साथ स्टडी करेंगे और कुछ इमेज एग्जांपल्स लेके समझाएंगे कि तीनों के साथ कैसे काम किया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।